शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम अदारा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस बात का तो हम सबको अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी आइन की मुहाफ़िज़ है। आइन की तशरीह भी उसी ने करना होती है। पार्लियामेंट का काम कानून साज़ी करना है, लेकिन इस कानून साज़ी के बाद अगर किसी को इबहाम हो तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर जिस वक्त हमारे जितने भी सियासी पार्टियों के मेंबरान मुंतखब होकर कानून साज़ी करते हैं तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कानून बाद में उनके लिए एक मसला बन जाएगा, फिर वो उसी कानून की वायोलेशन करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के ही हालात हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के बहुत सारे मेंबरान और रहनुमा ये बरमला इजहार करते थे अपने टीवी प्रोग्रामों में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पर इमरान खान को सियासत नहीं करना आती। वो ये कहते थे कि अगर इमरान खान ने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए इमरान खान सबसे पहले अपनी सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं उनको डिज़ाल्व करे और उसके बाद आ जाएँ और हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि इमरान खान ने तो अपनी दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी, उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान के अंदर इन दोनों असम्बलियों के हवाले से इलेक्शन की तारीख का बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया जा सका। पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अज़हुर नोटिस लेकर तारीखों के बारे में ऐलान करवाया, सूबा पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद 30 अप्रैल की डेट का ऐलान किया और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद 28 मई की तारीख का ऐलान किया। लेकिन आज फिर दोबारा से हम उसी सतह पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन तारीखों को रीशेड्यूल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी से इन तारीखों को रीशेड्यूल कर 8 अक्टूबर की डेट दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना 6 सफ़ाती फैसला दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने 8 अक्टूबर की तारीखों का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बहुत सारे इदारों के साथ उन्होंने मशावरत की और उन इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं हैं, बल्कि उसमें तो जो हमारे सेक्रेटरी फिनांस है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि IMF की एक शर्त है जिस शर्त के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते क्योंकि इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। दूसरा, उसमें कुछ सिक्योरिटी इदारों के हवाले से भी ये कहा गया, जिस तरह IG पंजाब ने कहा था, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा था कि पंजाब के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, उनको भी हवाला बनाकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पंजाब में रीशेड्यूल कर दिया है, जिसकी गूंज अब आनी शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि इन इदारों के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन इदारों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है, आइन तोड़ा है। और ये तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे से हुक्म को ना मानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया था। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला जाएगा। इस मामले में आज बहुत अहम एक पेशरफ्त भी हुई है कि जब अटॉर्नी जनरल, जो कि सुप्रीम कोर्ट का दिफा करने वाला सबसे अहम शख्सियत कहलाती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना होता है अपनी हुकूमत के मामलात को, उन्होंने सबसे पहले इससे माज़रत कर ली और अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल के इस्तीफ़े से ये बात वाज़ह हो जाती है कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब ने इस्तीफ़ा जो दिया है उसके मुताबिक उनको भी अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी होगी और आइन की खिलाफ वर्जी के मामले के ऊपर आप किस तरह से जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी जानब कुछ और भी इस्तीफ़े आए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मामले खसूसी ने भी अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया है और मज़ीद इस्तीफ़ों की गूंज हमें सुनाई दे रही है। जो लग रहा है कि जैसे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बंद गली में फंस गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की हुकूमत को बुरी तरह फंसा दिया है कि उनके लिए इस आइनी मामले के ऊपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन ना करवाए जाएँ। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को टेकअप करेगी
तो उसके बाद इसकी जब हेयरिंग होगी तो उसमें फिर आपको कोई ना कोई जवाब पेश करना पड़ेगा। लेकिन इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की तकरीबन जितनी भी बार कौंसल्स हैं वो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हैं और बार कौंसल्स पहले ही कह चुकी हैं, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ हसन भी इजहार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आबिद ज़ुबैरी साहब भी इस मामले में इजहार कर चुके हैं कि हम किसी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि आइन का तकाजा है कि मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी इस मसले के ऊपर अपने आप को बिल्कुल अलहदा रख रही है और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो टीवी के प्रोग्रामों में आकर इसको डिफेंड नहीं कर रहे, बल्कि पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा जिनमें नदीम अफजल चंद साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब जिनका तल्लुक़ पंजाब से है, उन्होंने तो बाकायदा प्रोग्रामों में आकर ये भी कह दिया है कि आइन के तहत 90 दिनों के अंदर अंदर मुल्क के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, उनको कतई तौर पर नहीं रोका जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ हम उसकी हमायत नहीं करते। ऐसे लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी इस सारे मसले में अपने आप को बिल्कुल अलहदा रखना चाहती है और इस मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत के साथ शामिल नहीं है और वो अपने आप को बिल्कुल अलहदा रख कर अपनी सियासत करना चाहती है। दूसरा, आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में भी अपनी अबूरी ज़मानत के हवाले से पेश हुए, जिसमें इमरान खान साहब को 28 मार्च तक उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी दे दी गई है। इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफ़ियों ने भी उनसे बात की। उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये डर रहे हैं कि कहीं इनको शिकस्त ना हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आज इलेक्शन नहीं होंगे तो 8 अक्टूबर को किस तरह इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा जो सिचुएशन आज है 8 अक्टूबर को ये सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। 8 अक्टूबर को हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और हो सकता है कि उस वक्त जो हालात हों उसमें बिल्कुल ये मुमकिन ना हो तो फिर ये कहेंगे कि नहीं जी अब इसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे, तो इस तरह तो पाकिस्तान में कभी इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आज हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा सकती और हुकूमत कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और मुल्क को आप इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे मुल्क के अंदर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो फिर आप 8 अक्टूबर को कैसे करवाएंगे? क्योंकि हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे। देखा जाए तो इस हवाले से जिस तरह IMF का रिस्पॉन्स है, नहीं लग रहा कि IMF जो है वो हमें कोई जल्दी पैसे दे और पाकिस्तान के माशी हालात जो है बेहतर हो सकें। दूसरा, हसन नियाजी जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, उनको आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने कोटा पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि कोटा के अंदर भी उनके ऊपर एक केस है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों और उनके जो रहनुमाओं उनके खिलाफ एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब भी इस बात के हवाले से तस्करा कर चुके हैं। उन्होंने भी अपनी तकरीर के अंदर ख्यालात का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ का कल जो बरोज़ हफ्ते को जलसा होने जा रहा था, उनके जो मुंतज़मीन हैं उनको भी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है और 25 मार्च के जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ को बहुत सारी उम्मीदें शामिल हैं, लेकिन हुकूमत इस जलसे को फेल करने के लिए तहरीक इंसाफ को कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है और तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।